क्या नाम है सर? अमर क्रांति यादव। कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? देखिए, मैं दरभंगा बेनीपुर से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में जो है विधानसभा चुनाव होना है, क्या कुछ लग रहा है इस बार जनता किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं बिहार के? देखिए, बिहार की जो मुद्दे हैं ना, असल में बिहार की जनता उस पर वोट नहीं करती है। हाँ। अगर आप देखें, वहाँ पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, अच्छा, वहाँ पर भुखमरी है, हाँ। वहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं। हाँ। तो ये सब एक बड़े मुद्दे हैं और इस पर मैं अगर देखूं पिछले 2-3 दशकों से, तो बिहार की जनता ने कभी इस पे वोट नहीं किया है। उनका वोट होता है जाति बेस पर, उनका वोट होता है किसी बड़े पॉलिटिकल चेहरे के नाम पर। तो ये एक फैक्टर है जो हमेशा से बिहार को प्रभावित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो अभी जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर सबको ना हमें छोड़ देना चाहिए। हमें केवल काम पे और बिहार की प्रगति कैसे हो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और कास्टिज्म से हटकर सोचने की ज़रूरत है अब बिहार के लोगों को। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है वो चेहरा जो बिहार को बदल सकता है? देखिए, अभी अगर मैं निष्पक्ष होकर बोलूँ तो इस समय ये इसलिए नहीं कि मैं यादव कम्युनिटी से हूँ तो मैं कोई फेवर ले रहा हूँ। हाँ। अगर मैं देखूँ तो अभी एक विपक्ष में जो चेहरा है, तेजस्वी यादव का चेहरा बहुत है और वो मेहनत भी कर रहे हैं, जो हकीकत है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, हाँ। उनकी भी दावेदारी मजबूत है और वो भी यूनाइट हैं और काफ़ी अच्छा वो प्रयास लगातार कर रहे हैं जनता के बीच में। केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो अब तक जो काम हुए हैं उसको वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज बिहार में जो तरक्की है, चाहे आप सड़कों की बात करें, आप एक्सप्रेसवे की बात करें, आप बड़े बड़े पुलों की बात करें, या फिर आप बिजली की बात करें, एजुकेशन सेक्टर में भी पहले से थोड़ा सा सुधार किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार की जनता को दिख रही है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। तो रोजगार के मुद्दे पे भी आपने देखा होगा कि पिछली बार नीतीश कुमार जी ने 5 लाख के आसपास जो है शिक्षकों की बहाली की। और उसमें जो है दोनों जो चाचा भतीजे थे, दोनों की भूमिका इम्पॉर्टेंट है। उसमें चाचा की भूमिका को मैं थोड़ा ऊपर इसलिए रखूंगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को समझना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव जो है इसके लेकर के लगातार ये दावे कर रहे थे कि ये नौकरियां जो है हम दिए, क्या सच में तेजस्वी यादव जी नौकरी दिए? देखिए, मैं अगर निष्पक्ष होकर बोलूं तो मैं ये मानता हूं कि तेजस्वी जी ने सरकार के ऊपर, या हम ये कहें कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर दबाव जरूर बनाया उन्होंने। ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के ही सिग्नेचर से ये बहाली हुई है, मैं ये ऐसा मानता हूँ। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि पूरी तरीके से तेजस्वी जी ने ये नौकरी दिलवाने का काम किया है। यानी पूरी तरह से तेजस्वी जी ने नहीं, नीतीश जी का भूमिका रहा। वो 50-50% आप मान लीजिए। तो क्या लग रहा है जनता जो है युवा लेकर के जो है, अगर ये बहुत सारे लोग जो है युवा का चेहरा देखते हैं, तो युवा में तो चिराग पासवान भी है, प्रशांत किशोर भी जो है कई एक सारे दावा लगातार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। और प्रशांत किशोर जी एक बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक लेकर आना चाहते हैं। अच्छा। और उनकी जो सोच है वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं और बिहार की तरक्की के लिए, और वो कास्टिज्म से हटके, वो एक भीड़ चाल से हटके एक नई राजनीतिक बिहार को देना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी दिल्ली दूर है उनके लिए। अभी फिलहाल जो मुकाबला है वो आरजेडी और बीजेपी के अंदर ही होगा, यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इसके बीच में ही मुकाबला होगा और जनता ही तय करेगी कि भाई सत्ता किसे सौंपना है। कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा लाए हैं, वो मुद्दा जो है इन दोनों के लिए भारी पड़ सकता है, जैसे में शराबबंदी का खुलवाने का। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जनसुराज से या प्रशांत किशोर जी से। मुझे नहीं लग रहा। हाँ, कुछ वोट वो कहीं कहीं काटेंगे अवश्य, और उसमें नुकसान दोनों ही पार्टियों का होगा। जो दो दावा कर रहे हैं कि पूरा परिवर्तन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार की एक मेंटलिटी है और बहुत ये जड़मत टाइप की है। वो कास्टिज्म बेस पर वो चलता है और वो कास्टिज्म बेस पे ही चलेगा, देख लीजिएगा इस चुनाव में भी। आप दरभंगा से आते हैं, बिल्कुल। क्या लग रहा है दरभंगा के विधायक ने क्या कुछ काम किया पिछले 5 साल? देखिए, दरभंगा में तो वैसे 10 विधानसभा सीट है, लेकिन जो मेरा है वो आपने नाम सुना होगा। अभी विपक्ष में बहुत बड़े लीडर हैं, आरजेडी के बहुत बड़े लीडर हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब। अच्छा। तो पहले वो हमारे विधायक हुआ करते थे। इस समय हमारे विधायक हैं बीजेपी से मिश्रीलाल यादव जी। अलीनगर हमारा विधानसभा क्षेत्र है। तो अभी हमारे क्षेत्र में विधायक जी जो वर्तमान में बीजेपी के हैं, उनसे
अगर मुझे ऐसा व्यक्ति अगर मुझसे अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं ये बताऊंगा कि उनका जो अभी रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने लायक नहीं है, निराशाजनक उनका रिपोर्ट कार्ड है पिछले 5 साल का देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने भोज के सिवा, मुंडन के सिवा और आपस में ही बीजेपी के अंदर लड़ने में जो उन्होंने समय अपना ख़राब किया है वो कहीं ना कहीं उनके नकारात्मक चीज़ों को दिखाती है और उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ख़राब है इस समय। एक सवाल जनता का लगातार बना रहता है कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जितने भी विधायक लोग हैं वो बीजेपी के चेहरा का, मोदी जी के चेहरा का मिसयूज कर रहा है, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए अब सेंटर में जो नेतृत्व है तो जाहिर सी बात है कि जो सेनापति होते हैं उनकी ही अगुवाई में लड़ाई लड़ी जाती है कोई भी। तो अभी जो बीजेपी का मंत्र है वो मंत्र ये है कि उनके सेनापति हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इसके अंदर अनुशासन का बड़ा महत्व दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वहाँ के जो विधायक हैं ये सब उन चीज़ों को मानते हैं और विधायक वहाँ के जो है अपने जो सबसे बड़े जो आसीन सत्ता पे जो बैठे हुए हैं या उनकी पार्टी में जो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उनका सम्मान करते हैं और जैसा पार्टी आलाकमान जो है निर्णय लेती है उसका वो बाकायदा बहुत खूबी से जो है उसको निभाते भी हैं और उसको सम्मान भी देते हैं। वो एक सवाल ये है सर, अंततः जाते जाते कि जनता जो है इस बार किस मुद्दा पर वोट करेगी? जनताओं में अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है पर्सनली इस बार बिहार में किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? देखिए, मैं जो करूँगा, मेरा जो मुद्दा है वो नेशनलिज्म का मुद्दा है। अच्छा। और मैं राष्ट्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ। राष्ट्रवाद को बढ़ावा इसलिए देता हूँ क्योंकि देश सर्वोपरि है। अच्छा। और देश के आगे पार्टियां जो है कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर आपका देश है तो राजनीतिक पार्टियां हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो मेरा अपना आकलन है मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि वो चाह तो रही है कि राष्ट्रवादी सरकार हो, लेकिन बिहार का जो मुद्दा है वो युवाओं का है। हाँ, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो बिहार का लेबर और बिहार की युवा और बिहार का जो दिमाग है वो काम करता है। तो बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं इस बार शायद वो सरकार बदलने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। लेकिन स्थिति क्या बनेगी वो तो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जो परिणाम होगा वो तय करेगी और जनता तय करेगी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।